गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 शुरू करेंगे। ठीक है, तो 14th एक्सरसाइज है अपने पास सिमेट्री, सममित रेखाएं या सममिति। ठीक है, तो सममिति, सममिति क्या है या सममित रेखा। जैसे मैंने कोई आकृति बनाई, कोई भी आकृति बनाई, इसको मेरे को दो ऐसे टुकड़ों में काटना है भी ये एक जैसी, देखने में ये दोनों टुकड़े एक जैसे लगे। जैसे मैं अगर इसको यहाँ से काटता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास दो टुकड़े बनेंगे, एक तो ये, ठीक है, और एक ये दोनों देखने में क्या है, एक समान है। ये दोनों देखने में एक समान है, इसी के बीच में से काटे हैं तो दोनों टुकड़े क्या हैं, एक समान। इसको बोलते हैं अपने सममित रेखा। तो एक ही आकृति में बहुत सारी सममित रेखाएं हो सकती हैं। जैसे एक ही आकृति में बहुत सारी सममित रेखाएं होती हैं। देखो, जैसे इसमें ऐसे भी मैं सममित रेखा खींच सकता हूं। तो मेरे पास आकृति बनेगी, ये आकृति बनेगी, ठीक है, और ये आकृति बनेगी। तो ये देखने में क्या है, एक जैसी है। तो ये भी एक सममित रेखा है इसकी, और ऐसे काटूंगा तो भी ये इसकी सममित रेखा होगी, ऐसे काटूंगा तो भी ये इसकी सममित रेखा होगी। ठीक है, तो एक ही आकृति में अपने बहुत सारी सममित रेखाएं खींच सकते हैं। अभी मैंने आपको खींच के बताई। ठीक है, सममित रेखा वो रेखा होती है जिसको अपने अगर किसी डायग्राम में बनाते हैं तो वो देखने में एक जैसा लगे। ठीक है, तो कोई भी एक और ले लेते हैं, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं समान है। तो इसमें सममित रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं आपने, ऐसे भी खींच सकते हैं और ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है सममित रेखाएं। सममित रेखा वह रेखा जो किसी आकृति को एक समान दो भागों में काट दे या बांट दे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है आपका, सममित रेखाएं खींचनी है, कुछ आकृतियां दी हुई है उनमें सममित रेखा खींचनी है। तो सबसे पहला है ये, ठीक है, इसमें यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है और यहाँ पर एक बिंदु। तो इसमें सममित रेखा कैसे खींच सकते हैं आपने, ऐसे। तो आप एक से ज्यादा भी खींच सकते हो, एक भी खींच सकते हो, और ऐसे भी इसमें सममित रेखा खींची जा सकती है, लेकिन अपने एक ही दिखाएंगे इसमें, तो अपने इसमें सममित रेखा ऐसे खींच सकते हैं। सेकंड जो है, इसमें आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं, तो इसमें सममित रेखा कैसे खींच सकते हैं, ऐसे इसमें सममित रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इसी का, ए पार्ट का, ए पार्ट के कई क्वेश्चन हैं, उसमें तीसरा जो उसका पार्ट है उसमें ऐसे डायग्राम दे रखा है, तो इसमें अपने सममित रेखा ऐसे खींच सकते हैं। क्या ऐसे खींच सकते हैं सममित रेखा? नहीं, अपने देखो ऐसे सममित रेखा इसमें नहीं खींच सकते। ऐसे सममित रेखा क्यों नहीं खींच सकते? क्योंकि इधर क्या दिए हुए हैं, डॉट दिए हुए हैं, और इधर डॉट नहीं आएंगे। अगर मैं ऐसे सममित रेखा खींचूंगा तो इधर तो डॉट है, इधर डॉट नहीं आएंगे, तो इसको अपने ऐसे खींच सकते हैं। तो इधर भी एक डॉट आ जाएगा, इधर भी एक डॉट आ जाएगा, बाकी डायग्राम आपके पास सेम है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और दिए हुए हैं, उसमें भी आपको सममित रेखाएं खींचनी है, तो आप आसानी से इसमें खींच सकते हो सममित रेखा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, इसमें सममित रेखा खींच के दी हुई है और दूसरी साइड उसकी आकृति बनानी है। जैसे ये एक आकृति दी हुई है, इसमें ये सममित रेखा खींची हुई है, ठीक है, और यहाँ पर एक डॉट दिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं दूसरी साइड वो डॉट कहाँ पर आएगा, इस साइड ये डॉट यहाँ पर है, तो इस साइड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अगर मान लो इस आकृति में ये डॉट यहाँ होता, अगर इस आकृति में ये डॉट यहाँ होता तो इसमें कहाँ आता, यहाँ आता। ठीक है, तो आपको ये देखना है भी दूसरी आकृति में वो डॉट कहाँ आएगा। नेक्स्ट इसका, इसी का सेकंड है, इसमें ऐसे सममित रेखा दे रखी है और यहाँ पर दे रखा है डॉट, तो यहाँ पर डॉट है तो इसके सामने ही ये डॉट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा है, इसको भी करके देखना। सेकंड क्वेश्चन भी आसान सा है, इसको करके देखना आप। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आकृति को पूरा करना है। जैसे ये ऐसे दिया हुआ है आकृति और ये इसकी सममित रेखा है, ठीक है, दूसरी साइड आकृति अपने को पूरी करनी है। तो जैसे ये आकृति बनी हुई है वैसे ही अपनी दूसरी साइड आकृति बना देंगे, तो इस साइड भी ये आकृति हो गई पूरी। ठीक है,
पहले अपने क्या कर रहे थे, किसी आकृति में सममित रेखा खींच रहे थे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें अपने को सममित रेखा खींचनी थी, ठीक है, तो अपने सममित रेखा खींच दी। अब क्या है, अपने को सममित रेखा पहले से दे रखी है और अपने को उस डायग्राम को पूरा करना है। जैसे एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसका ऐसे दे रखा है और यहाँ पर सममित रेखा, ठीक है, तो इसके जैसे ही आकृति अपनी दूसरी साइड बना देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के क्या है, बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। ये वाला जो पार्ट है इसके सेम दिख रहा है, तो अपने को सेम पार्ट दूसरी साइड बनाना है। जैसे थर्ड इसका है, ये दिया हुआ है एक, ठीक है, तो इसको ऐसे कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट एक और बता देता हूँ, इसमें ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और बीच में सममित रेखा, तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे, तो ये हो जाएगी सममित रेखाएं आपकी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट है आपका। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं हैं, ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जाता है कि इसकी अनेक सममित रेखाएं हैं, ठीक है। तो इसमें अपने को बताना है तो कौन कौन सी आकृतियों की अनेक सममित रेखाएं हैं। तो जो अपने को आकृति दी हुई है ए, ठीक है, उसमें बहुत सारी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये एक आकृति है, ठीक है, तो इसकी ये भी एक सममित रेखा हो सकती है, ये भी एक सममित रेखा हो सकती है, ये भी एक सममित रेखा हो सकती है। तो अपने को बताना है क्या इसकी ये सममित रेखाएं हैं, तो हाँ, ठीक है, ये इसकी सममित रेखाएं हैं, कुछ नहीं है फोर्थ क्वेश्चन में, ऐसे ही बेकार सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाएं की पहचान कीजिए। तो इसमें अपने को सममित रेखाएं खींचनी है, ठीक है, जो अपने पास जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें सममित रेखाएं, तो ये फोर्थ क्वेश्चन का ही आगे पार्ट है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जैसे इसमें बहुत सारी सममित रेखाएं हैं, वैसे कुछ इसने आकृतियां दी हुई है, अपने को उसमें सममित रेखाएं बतानी है। जैसे एक आकृति दी हुई है, ये दी हुई है, ठीक है, इसमें अपने को सममित रेखा बतानी है कौन कौन सी खींची जा सकती है। तो देखो, सबसे पहले एक सममित रेखा ऐसे खींची जा सकती है, ठीक है, दूसरी सममित रेखा ऐसे खींची जा सकती है और तीसरी सममित रेखा ऐसे खींची जा सकती है, ठीक है। तो इसमें तीन सममित रेखाएं खींची जा सकती है, ये तीनों सममित रेखाएं मैंने बता दी। नेक्स्ट है इसका, ये ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसमें सममित रेखा खींचनी है। तो इसमें अपने ऐसे भी सममित रेखा खींच सकते हैं और ऐसे भी सममित रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, कम से कम ये तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। सममित रेखाएं, तो बाकी की सममित रेखाएं आप खुद खींचोगे। एक और डायग्राम मैं बता देता हूं, ठीक है, ऐसा डायग्राम है। तो इसमें क्या है, सममित रेखा खींचनी है, तो इसमें सममित रेखा एक ही आएगी, वो ऐसी आएगी। तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, समान दिखेंगे। मेरे वाले समान नहीं है, आप थोड़े बढ़िया तरीके से बना लेना, समान आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में है, यहाँ दी गई आकृति की, तो एक डाइस दिया हुआ है, यहाँ पर एक पहेली सी दी हुई है, ठीक है, उसमें कुछ आकृतियां दी हुई है, उसको अपने ऐसे सेट करना है कि उसकी ओर सममित रेखाएं खींची जा सके। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है, ठीक है, और उसमें कुछ डिब्बे भरे हुए हैं, ये फिल किया हुआ है, ये फिल किया हुआ है और ये फिल किया हुआ है और
ये फिल किया हुआ है। इसमें कह रहे हैं भी अगर मैं इसका विकर्ण खींचूं, तो विकर्ण तो आपको पता ही होगा, किसी भी वर्ग या आयत का विकर्ण, ये उसके दो जो सम्मुख कोण होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण। तो इसके सम्मुख कोण ये वाला कोण और इसका ये वाला, ठीक है, इसको मिलाने वाली रेखा, तो ये वाली रेखा, ठीक है। तो देखो क्या ये आकृति, अब ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, क्या इस आकृति की सममित रेखा है? तो हाँ, ये इस आकृति की क्या है, सममित रेखा है, ठीक है। तो ऐसा ही और डायग्राम बनाने हैं जिसमें ये सममित रेखा बन सके, ठीक है। तो विकर्ण को खींचना है अपने और उसकी सममित रेखा बनानी है। देखो, ये ऐसे एक लाइन खींचनी है, ठीक है, और अपने को सममित, ये ऐसे लाइन खींचनी है भी ये इस आकृति की सममित रेखा हो। तो मैं एक यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, और एक यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, तो ये इसकी सममित रेखा हो जाएगी, ठीक है। देखो, बाकी आकृति बिल्कुल समान है और यहाँ ये फिल किया हुआ है और ये भी फिल किया हुआ है। एक और फिल करना है तो ये वाला फिल कर दो और ये वाला फिल कर दो। ऐसे आप अपनी मर्जी से कोई भी फिल कर सकते हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो इसकी सममित रेखा होनी चाहिए। मतलब अगर आपने ये वाला डब्बा फिल किया है तो यही करना पड़ेगा क्योंकि ये इसका सममित है, ठीक है। अपने ये वाला डब्बा फिल किया तो ये नहीं कर सकते क्योंकि ये आकृतियां दोनों देखने में क्या हो जाएंगी, एक समान नहीं रहेंगी। अब ये आकृति देखो, इस आकृति को देखो और इस आकृति को देखो, क्या अभी ये समान है? बाकी तो समान है, लेकिन इसमें जो अपने डब्बे भरे हुए हैं वो समान नहीं है। तो इसको समान करने के लिए अपने को ये ही फिल करना पड़ेगा, ये ही भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप, जो मैं इसके साथ पिक्स सेंड करूंगा उसमें देख लेना, उससे थोड़ा और समझ आ जाएगा अगर आपको समझ नहीं आया तो। अगर समझ आ गया है तो बहुत बढ़िया। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन सब आसान है, सिर्फ ये 5th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। 6th क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, ऐसे अपने को कुछ डायग्राम दे रखे हैं और यहाँ पर वो कह रहा है ये इसकी सममित रेखा है। ये क्या है, इसकी सममित रेखा है। अब सममित रेखा है तो इसकी जैसे ही आकृति अपने को इधर भी बनानी होगी, वो आकृति कैसे बनेगी, वो आकृति ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन था, ये कह रहा था ये इसकी सममित रेखा है, इसको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए अपने क्या किया, इसको जैसे ये ऊपर बना हुआ था इसको नीचे बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 6th का नेक्स्ट पार्ट है, उसमें ऐसे बना रखा है, ठीक है। तो अपने को ये कह रहा है इसकी ये भी एक सममित रेखा है, ठीक है, और ये भी एक सममित रेखा है। तो सममित रेखा होने का मतलब क्या है, अपने को इसके जैसी ही आकृति इधर बनानी है, इसके जैसी ही आकृति इधर बनानी है, लेकिन ये ऐसे बनेगी, ऐसे 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 और, ठीक है, ये हो जाएगी इसके जैसी आकृति। अब इसके जैसी आकृति अगर ये भी एक सममित रेखा है इसकी, ये भी क्या है, इसकी एक सममित रेखा है, तो इसके जैसी ही आकृति नीचे भी बनेगी। तो ठीक है, और इसके जैसी आकृति नीचे। तो ये इसका पूरा डायग्राम है, ठीक है। ऐसे ही इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, आप कर लोगे, इसके 2 पार्ट बाकी हैं। अब आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आकृति के लिए सममित रेखाओं की संख्याएं बताइए। तो आपको पहले तो त्रिभुजों के बारे में पता होना चाहिए। ये अपने क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही।